नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान के प्रमुख लोकगीत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये राजस्थान आर्ट और कल्चर का टॉपिक है, इसमें अपन प्रमुख लोकगीत नहीं, लगभग कंप्लीट लोकगीत ही अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे जो आने वाली एग्जाम है उसके अंदर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, सर ये नए जिले हैं, इनमें क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा जीके चेंज हो जाएगा। हाँ, राजस्थान ज्योग्राफी चेंज होगी, कुछ कुछ हिस्ट्री आर्ट कल्चर भी चेंज होगा, लेकिन अभी आपको पुराने डाटा ही पढ़ने हैं। जिन बच्चों ने पुराने डाटा पढ़ रखे हैं वो हमेशा नए वाले बच्चों से आगे ही रहेंगे, तो आप उस चीज़ का ज़्यादा लोड ना लें, क्योंकि वो सबके लिए चेंज हुए हैं और अभी उनको टाइम लगेगा। एक तो होता है डॉक्यूमेंटली काम होना, ग्राउंड पे काम होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब तक नए नक्शे नहीं आ जाते, राजस्थान सरकार जब तक नए मैप जारी नहीं कर देती, नया इकोनॉमिक सर्वे जारी नहीं कर देती, तब तक के लिए स्थिति ये पुरानी वाली ही बनी रहेगी। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा। तो आने वाले एग्जाम के अंदर ये पुराने डाटा ही आपसे पूछे जाएंगे। जिन बच्चों ने पुराने टाइम में तैयारी की है या पुराने डाटा के साथ तैयारी की, वो हमेशा उन बच्चों से आगे रहेंगे जो नए बच्चे होंगे। ठीक है, तो आप उसका बिल्कुल भी लोड नहीं लें। और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। अपना ये जो YouTube चैनल है उसके अंदर आप प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाना, वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो उस पर क्लिक करना। उसमें जितने भी टॉपिक होंगे वो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से छोटी छोटी क्लासों में अच्छे से कंप्लीट करे मिलेंगे, जिसको आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो आप जरूर पढ़ना। अगर चैनल पर नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, बेल वाले आइकन को दबा लें, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। ये PDF चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। पहला लोकगीत है डोला मारू। डोला मारू लोकगीत की बात कर रहे हैं। डोला मारू वो डोला मारू नहीं है, लोकगीत है। जो डाडी लोग होते हैं उनके द्वारा गाया जाने वाला ये गीत है। प्रेम कथा पर आधारित है, सिरोही का लोकगीत है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये सिरोही का लोकगीत है, प्रेम कथा पर आधारित है, यानी लव स्टोरी पर आधारित ये गीत है डोला मारू। तो डोला मारू आप वो नहीं समझे, डोला मारू ये गीत है, डाडी लोगों के द्वारा गाया जाने वाला है, यानी डाडी जाति के जो लोग होते हैं वो इस लोकगीत को गाते हैं। और ये एक लव स्टोरी पर आधारित लोकगीत है जो सिरोही जिले के अंदर गाया जाता है। कहाँ पर? सिरोही जिले के अंदर। ठीक है, इसके आगे है राती जगह। राती जगह या राती जोगा जो गीत है, आप सब जानते हो, आप सब जो भी पश्चिमी राजस्थान वाले हैं वो आर्ट और कल्चर को बड़ी इजीली एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जब कृषि वाले चैप्टर आते हैं तो जो पूर्वी राजस्थान वाले हैं वो जल्दी से एडॉप्ट कर लेते हैं। तो राती जगह आप सब जानते हो क्या होता है, जब कोई भी अपना मांगलिक कार्य होता है या कोई भी शुभ अवसर होता है तो उस दिन रात को पूरी रात महिलाएं सोती नहीं है, गीत गाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं राती जगह। और उस टाइम जो गीत गाए जाते हैं वो राती जगह के गीत कहलाते हैं। ठीक है, शुभ अवसरों यानी मांगलिक कार्य हो गए, विवाह हो गए, मुंडन या हो गया, या किसी पुत्र का जन्म हुआ हो, कोई भी मनोती मांगने पर रात भर जाकर गाए जाने वाले गीत होते हैं वो रातीज का होता है। ठीक है, रातीज का में जो अंतिम गीत गाया जाता है वो कौन सा होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। ठीक है, तो आजकल तो बर्थडे होते हैं तो बर्थडे पार्टी मनाते हैं, पहले बर्थडे पार्टी के रूप में रातीज के होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। गोरबंद। गोरबंद वैसे तो आप जानते हो गोरबंद आभूषण होता है जो ऊंट के गले में पहनाया जाता है, लेकिन गोरबंद गीत की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो गोरबंद गीत है वो शेखावाटी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ का लोकप्रिय गीत है, जो मुख्यतः गणगौर पर गाया जाता है। जो गोरबंद है वो गणगौर पर गाया जाता है, और शेखावाटी क्षेत्र यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू है, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर ये गोरबंद गीत गाया जाता है। और ये मुख्य रूप से गणगौर पर गाया जाने वाला गीत है। कौन से अवसर पर? गणगौर पर गाया जाने वाला गीत है। इसके आगे चलते हैं। पपैया। पपैया, ठीक है, जो पपैयो गीत है, पपैयो, ठीक है, ये पपीता नहीं है, इंग्लिश में आप इसको मत पढ़ना, हिंदी में ही पढ़ना पपैयो। ये जो दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य जीवन के प्रेम के आदर्श का परिचालक है। यानी दाम्पत्य जीवन का मतलब विवाह होने के बाद जो जीवन जिया जाता है उसके अंदर कितना प्रेम है, उस प्रेम का आदर्श है पपैया गीत। ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपको ध्यान रखनी, छोटी छोटी टर्म्स ध्यान रखनी चाहिए। अभी एक SI का इंटरव्यू देखा था मैंने, उसके अंदर पूछते हैं लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, उसका आंसर आप सब जानते हो। तो आप ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन होता है शादी करने के बाद का जो जीवन होता है ना, वो होता है दाम्पत्य जीवन। ठीक है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रेम के आदर्श का परिचालक है ये पपैया गीत, जिसमें प्रेयसी अपने प्रियतम से उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। बड़ा ही रोमांटिक गीत है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो वाइफ होती है, जो अपना हस्बैंड होता है उसको, यानी ये प्रियसी और प्रियतम को आप ज़्यादा सीरियस ना ले। ठीक है, सोना बाबू वाली उम्र है आपके भी, ये नहीं है प्रियसी और प्रियतम। तो प्रियसी प्रियतम को उपवन आप समझते हो ना क्या है, पार्क में आने के लिए बोल रही है। सीधी सीधी भाषा में अगर आपको आपके जीवन की शैली में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप ये समझ लेना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब गार्डन में बुलाती है तो
उसके लिए ये गीत बना है। अब इसको आप दाम्पत्य जीवन के अंदर अप्लाई करना, ठीक है। तो दाम्पत्य जीवन के प्रेम के आदर्श का परिचालक है, जिसके अंदर प्रेयसी अपने प्रियतम को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती। कितनी शुद्ध हिंदी लिखी है, ठीक है। उपवन। पीपली, पीपली गीत है ना, ये मुख्यतः बीकानेर, शेखावाटी तथा मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। आपसे ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे, जो पीपली गीत है वो किस ऋतु में गाए जाते हैं, किस जाति के द्वारा गाए जाती हैं, किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो जो पीपली गीत है वो बीकानेर, शेखावाटी और मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। ये वीर्य लोकगीत है। वीर्य लोकगीत, जो वीर्य लोकगीत है उसका मतलब है कि जो उनका जो प्रियतम है वो पास नहीं है और उसकी याद आ रही है, उसकी याद में जो गीत गाए जाते हैं वो वीर्य गीत होते हैं, ठीक है। आप समझते हो, जिसको अपन बोलते हैं मिस करना, ठीक है। जब मिस करते हैं तो ये गीत गाते हैं। तीज व वर्षा ऋतु में आमतौर पर गाया जाता है, ठीक है। तीज और वर्षा ऋतु है उसमें आमतौर पर ये गीत गाए जाते हैं। ये जो लोकगीत हैं वो बहुत पुराने टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। आजकल तो क्या हो गया, आजकल तो व्हाट्सअप आ गया तो गीतों की ज़्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि व्हाट्सअप पे मैसेज हो जाते हैं, कॉलिंग हो जाती है। पहले क्या है कि चिट्ठियों से सारा काम हो जाता था, ठीक है। तो चिट्ठियाँ भी इतनी प्रचलित नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। फिर वो अपना जो वीर्य था, अपना प्यार कैसे प्रदर्शित करते थे, तो लोकगीतों के माध्यम से करते थे। कोई यहाँ बैठा बैठा लोकगीत गाता था किसी के लिए, तो वो कहीं दूसरी जगह बैठा बैठा लोकगीत गाते, वो था ट्रू लव, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल तो व्हाट्सअप है और व्हाट्सअप में भी इमोजी है, ठीक है। तो आजकल सारा काम उससे हो जाता है। पहले इन लोकगीतों के माध्यम से लोग अपना प्यार प्रकट करते थे, ठीक है। गणगौर गीत, स्त्रियों के द्वारा गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत गणगौर गीत है। सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कोई है तो वो गणगौर है, ठीक है। सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार कौन सा है, गणगौर है, ठीक है। इसके आगे है ओलू। ओलू का वैसे देखो शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे तो ओलू का मतलब यही होता है याद, ठीक है। ओलू का मतलब क्या होता है, ओलू का मतलब होता है याद। क्या होता है, याद। बोलते हैं ना, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, तेरी बहुत याद आती है, तो पहले बोलते थे मुझे तेरी ओलियो आ रही है, ठीक है। ये स्त्रियों के द्वारा किसी की याद या बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। जब बेटी की विदाई होती थी शादी के बाद, तब ये गीत गाया जाता था। और जब किसी की याद आती थी तो भी ये गीत गाया जाता था, जिसको अपन ओलू गीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलू गीत बोलते हैं। इसके आगे अगला गीत क्या है, आगे है हिचकी। ज्यादातर आपको पता है हिचकी कब आती है, जब कोई अपन को याद करता है तो अपन को क्या आती है, हिचकी आती है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जब किसी की याद आती है तो आजकल आता है व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। तो हिचकी, पहले हिचकी आती थी, आजकल व्हाट्सअप मैसेज आते हैं, ठीक है। पहले बालकनी में आते थे लोग और आजकल नोटिफिकेशन आते हैं, वही बात है। तो हिचकी है, ये धारणा है कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। हिचकी गीत भी उसी टाइम गाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला गीत है काजलिया। जो काजलिया गीत है ये होली के अवसर पर गाया जाता है और ये श्रृंगार रस का गीत है, ठीक है। और ये चंग के साथ गाया जाता है। होली के अवसर पर चंग के साथ गाया जाने वाला श्रृंगार गीत कौन सा है, काजलिया है। कौन सा है, काजलिया है। ध्यान रखना, होली के अवसर पर गाया जाता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगला गीत है, अगला है पणिहारी, ठीक है। पणिहारी गीत, आप राजस्थान के जो पुराने गीत है, पणिहारी किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ। जो पानी लेके आती है कुएं से, उसको पणिहारी बोलते हैं। राजस्थान के जितने भी गीत है उनको आप सही से सुनना, ईयरफोन लगा के, आप पाओगे कि सारे गीतों का समझ, जब भी गीत सुनोगे तो सारा आर्ट और कल्चर समझ में आ जाएगा, कौन सा गीत किस प्रकार का। बहुत ही शानदार गीत है। पर क्या है कि अपन उनको सुनते नहीं है। आजकल का जो अपन है वो कल्चर धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, तो अपन राजस्थानी भाषा के गीत सुनना पसंद करते हैं। अपन कौन से सुनते हैं, यो यो हनी सिंह के सुनते हैं। फिर वो चीजें अपन को आर्ट और कल्चर कैसे याद होगा, ठीक है। तो पणिहारी गीत बड़ा ही शानदार गीत है। आप सोचते होंगे कि यार अब क्या है कि पुराने गीतों में तो लव स्टोरी होगी नहीं। पुराने गीतों में जितनी लव स्टोरी थी ना वो नए वालों में नहीं है, ठीक है। पणिहारी गीत के अंदर क्या होता है, लॉयल लव का जो उदाहरण है, वो ट्रू लव का जो उदाहरण है वो है पणिहारी गीत। उसमें होता क्या है कि एक स्त्री है जो कुएं पे पानी लेने के लिए जाती है। रास्ते में जब पानी लेके वापस आती है तो देखती है कि रास्ते में एक ऊंट सवार है। वो उसको ट्राई करता है उस पर, तो वो बोलती है कि भाई मेरी शादी होगी हो रखी है, और वो उसको भाव नहीं देती है। फिर उसको पता चलता है वो ऊंट पे जो था वो अपना पति था। तो ये पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का परिचालक है पणिहारी गीत, ठीक है। पतिव्रत धर्म पर अटल रहने का परिचालक है पणिहारी गीत, ठीक है। अगला गीत है जोरावा। जोरावा गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसलमेर में गाया जाने वाला है। पति के वीर्य में पत्नी द्वारा गाया जाता था। पहले क्या होता था कि हमारे इधर जो राजस्थान है, मारवाड़ हो गया, इसके अंदर रोजगार नहीं था, तो रोजगार के लिए लोग बाहर जाते थे, अपने घरों पे रहते नहीं थे। तो फिर इतना व्हाट्सअप फेसबुक ये नहीं था, सब कुछ इंस्टाग्राम। तो जब पत्नी को पति की याद आती थी तो वो गीत गाती थी, और इसी के अंदर ये गीत गाया गया है। जैसलमेर के अंदर है, पत्नी द्वारा पति के वीर्य में गाया जाने वाला गीत है जोरावा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कामण, ये अलग गीत है, ये एक विवाह का गीत है। राजस्थान में गाया जाता है। नवविवाहिता जोड़े को जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। जब नई नई शादी होती है, या शादी करने के लिए बच्चा जब अपने ससुराल जाता है, या बच्ची शादी करके जब अपने ससुराल आती है,
तो उस टाइम गीत गाए जाते हैं कामण। माना जाता है कि जो जादू टोने होते हैं उनसे बचाने के लिए गीत गाया जाता है कामण। अगला गीत है कुर्जा। विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को एक पक्षी कुर्जा द्वारा संदेश भिजवाना लोक जीवन में अत्यंत प्रचलित है। जो कुर्जा गीत है इसके अंदर जो कुर्जा होती थी ना, ये पहले का डाकिया बोल लो या पहले का मैसेंजर यही होता था, ठीक है। कुर्जा के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो विरहिणी होती है, विरहिणी का मतलब है जिसका पति पास में नहीं है और उसको बहुत ज्यादा याद आती है। विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को एक पक्षी कुर्जा द्वारा संदेश भिजवाना लोक जीवन में अत्यंत प्रचलित गीत है कुर्जा, ठीक है। आगे चलते हैं कांगस्यो। कांगस्यो भी बड़ा शानदार गीत है, स्त्रियों द्वारा स्त्रियां ये गीत गाती हैं कांगस्या, ठीक है। मेरे छेल भंवर को कांगस्यो पीणी हरियां ले गिरे, ठीक है। तो कांगस्या भी बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। इसके आगे है इंडोनी गीत। इंडोनी गीत, इंडोनी क्या होती है आप सब जानते हैं, जो कुएं से पानी लेके आती है पिणियारी, तो जो घड़ा होता है, घड़ा और सर के बीच के अंदर घड़े को ठहराने के लिए गोल गोल जो रखी जाती है उसको इंडोनी बोलते हैं। कुएं पर पानी भरने जाने वाली औरतों के द्वारा एक गीत गाया जाता है इंडोनी, ठीक है। इसके आगे घूमर। घूमर नृत्य भी है, घूमर गीत भी है। राजस्थान में गणगौर के अवसर पर किया जाने वाला लोकगीत है घूमर। तो आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। घूमर लोकगीत है वो किस अवसर पर गाया जाता है, तो गणगौर के अवसर पर घूमर जो लोकगीत है वो गाया जाता है। जालो और जलाल। जालो और जलाल ये जो लोकगीत है वो चाक पूजने व गिद्ध नृत्य के साथ जालो गीत गाया जाता है। चाक कब पूजा जाता है, चाक कुमार के घर में पूजा जाता है। चाक जब शादी होती है तो शादी से पहले दिन जो घर की स्त्रियां होती है वो कुमार के घर पे जाती है और वह वहां पर चाक का पूजन करती है, तो उसको बोलते हैं चाक पूजना, ठीक है। चाक पूजन में गिद्ध नृत्य के साथ जालो गीत गाया जाता है। जब वधु पक्ष की स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने आती हैं तब भी ये गीत गाती है। यानी जब नए नए वहां पर पहली बार जीजाजी पहुंचते हैं, पावना पहुंचते हैं, तो उनको देखने के लिए डेरे के अंदर जब स्त्रियां आती हैं, वधु पक्ष की स्त्रियां जब पावना को देखने आती है अपना एटेक्स का स्कोप लेके, तो उस टाइम ये गीत गाया जाता है जालो और जलाल। आगे चलते हैं तीज। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत है तीज, ठीक है। तीज पहले बहुत ही फेमस त्योहार हुआ करता था, ठीक है। ये करवा चौथ, अरवा चौथ तो ये तो पंजाबियों के त्योहार है, अपने राजस्थान के त्योहार नहीं है। और ये जो तीज त्योहार है ना, वो तो करवा चौथ से बहुत ज्यादा रोमांटिक है। पर क्या है कि आजकल का कल्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, धीरे धीरे अपन भी अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। तो जो तीज त्योहार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार हुआ करता था पहले, तो श्रावण माह के अंदर आता था। ये श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकगीत कौन सा था, तो ये तीज था, ठीक है। सुवटिया। सुवटिया एग्जामों में कई बार पूछा गया, राजस्थान पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है सुवटिया। ये एक भील स्त्री के द्वारा परदेश गए पति को गीत के रूप में एक संदेश है। भील स्त्री ये गाती हैं और सबकी व्यथा एक ही है, पति प्रदेश में रहता है, याद आती है तो गीत गाते हैं। सुवटिया भी ऐसा ही है। इसके है मूमल, ठीक है। मूमल जैसलमेर में गाया जाने वाला गीत है और मूमल का संपूर्ण वर्णन इसमें मिलता है। आप जानते हो लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल, जो जैसलमेर के अंदर थी। ढोला और मरवण की कहानी भी आप सुनते हो। उसी तरह मूमल, आप ध्यान रखना, लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल, और उसका जो ऐतिहासिक लव स्टोरी थी, प्रेमाख्यान था, उसका वर्णन मिलता है इस गीत के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर के अंदर गाया जाता है राजकुमारी मूमल, जो लोद्रवा की राजकुमारी थी, ठीक है। आगे चलते हैं तेजा गीत। किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती आरंभ करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता था, ठीक है। तेजा जी के जो गीत हैं, जिसको तेजा गीत अपन बोलते हैं, वो जब किसान खेती करने जाता था पहली बार अपने खेत के अंदर, तो ये गीत गाता था तेजा गीत। आजकल क्या है कि मल्टीमीडिया का जमाना आ गया है, ट्रैक्टर पर एक बड़ी सी टेप लगाएंगे, फिर उसके अंदर सपना की गीत लगाएंगे, तेरी आंखें का यो काजल, या कोई अच्छा सा एपी ढिल्लों का गाना लगाएंगे, तो फिर खेती कैसे होगी, कैसे अच्छा अनाज होगा। पहले के जो लोग होते थे वो भगवान के गीत चलाते थे, तेजा जी के गीत चलाते थे, तो उनके अच्छी फसल भी होती थी। आजकल बड़ा मॉडर्न जमाना है, लेकिन किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती प्रारंभ करते समय जो तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है, वो तेजा गीत होता था। पावना, ये गीत अगर आपको सुनना है तो उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी और कोई ना कोई सरकारी नौकरी लगनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये गीत बड़े ही चाव से सुन सकते हो। दामाद के ससुराल में आने पर गाया जाने वाला गीत होता है, उसको बोलते हैं पाहुणा, ठीक है। लांगुरिया गीत, ये एक भक्ति गीत है। करौली में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत लांगुरिया कहलाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में आज तक में हर बार रिपीट एग्जाम यही होता है। लांगुरिया गीत है वो कहाँ पर या किस देवी की आराधना में गाया जाता है, तो करौली में केला देवी की आराधना पर गाया जाने वाला गीत है लांगुरिया। इसके आगे है पंछीड़ा। ढूंढाड़ व हाड़ौती के क्षेत्रों में ढोलक, अलगोजे व मंजीरे के साथ गाए जाने वाले गीत होते हैं, उसको बोलते हैं पंछीड़ा, याद रखना पंछीड़ा। ढूंढाड़ व हाड़ौती के क्षेत्रों में ढोलक, अलगोजा व मंजीरों के साथ गाए जाने वाला गीत होता है, वो होता है पंछीड़ा, ठीक है। अगला जो लोकगीत है वो है गुड़ला। क्या है? गुड़ला, ठीक है। मारवाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है। गुड़ला नृत्य भी होता है, गुड़ला गीत भी होता है। गुड़ला नृत्य के अंदर तो स्त्रियां क्या होती है, अपने सर पर एक घड़ा रखती है, उसके अंदर छिद्र करती है, फिर उसके अंदर दिए जला के रखती है, तो वो तो होता है गुड़ला नृत्य। ये है गुड़ला गीत, जो भी मारवाड़ में होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है।
हिंडो या हिंडोला, हिंडो या हिंडोला ये श्रावण यानी श्रावण बोलते हैं जिसको अपन, और जैसे मारवाड़ी में श्रावण बोलते हैं, ये श्रावण या श्रावण मास में महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय किया जाता है, इसको बोलते हैं हिंडो या हिंडोला गीत। ठीक है, अगला है दुपट्टा। ये गीत विवाह में दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। जो जब विवाह होता है तो जो दुल्हन की सहेली आती है, फ्रेंड्स आती है, वो दुपट्टा गीत गाती है। ठीक है, अगला है माहिरा। माहिरा विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। वैसे अपन जब माहिरा, आप समझते हो क्या होता है, जो मामा जी अपनी बहन के लिए जो कुछ लेके आते हैं उसको माहिरा बोलते हैं, उसी टाइम ये माहिरा गीत गाया जाता है विवाह के अवसर पर। ठीक है, अगले हैं सीटड़े। सीटने, सीटने विवाह के अवसर पर समधियों द्वारा समधि को गाली देते हुए गीत गाया जाता है। ठीक है, जो समधनियाँ होती है वो समधि को गालियाँ देती है। ठीक है, बहुत ही प्यारी प्यारी गालियाँ देती है, बहुत ही शानदार शानदार। अगर उसका भाव सुन ले तो आजकल की पीढ़ी तो वहाँ रुके ना एक मिनट, पहले तो इससे भी अच्छी अच्छी गालियाँ गाते थे। ठीक है, उसको बोलते हैं सीटने। क्या बोलते हैं? सीटने विवाह के अवसर पर गाई जाती है। जो समधनियाँ होती है वो समधि को लिए गाली देती है। अगर अपन सीधी सीधी जनरल भाषा में जो ब्याहनियाँ होती है वो अपने ब्याह को गालियाँ देती है। ठीक है, समझ गए? अगला क्या है? परिणत या परिणत। परिणत या परिणत क्या होता है? विवाह में फेरों के समय गाए जाने वाले गीत होते हैं परिणत या परिणत। अगला है जच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जाने लायक है जच्चा। जच्चा किस अवसर पर गाया जाता है? जब बालक होता है तो उसके जन्मोत्सव पर जच्चा गीत गाया जाता है, और ये गीत होलर गीत भी कहलाते हैं। ये गीत, इनको होलर भी बोलते हैं, जच्चा भी बोलते हैं। बालक के जन्मोत्सव के समय ये गीत गाए जाते हैं, बर्थडे के टाइम गीत गाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जच्चा और इसको होलर भी बोलते हैं। ये थे राजस्थान के जितने भी लोकगीत थे, सारे मैंने आपको एक जगह पढ़ा दिए हैं। अगर लोकगीत टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी इस क्लास में से बाहर नहीं जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करें। ये पीडीएफ चाहिए तो ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा नोटिफिकेशन वाला बटन दबा देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और हमें मिल जाएगा मोटिवेशन। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद।